हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कुमार दत्त सफ़र में स्वागत है। आप लोग सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती तो मेहनत पर विश्वास करें। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत पर नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अपने मेहनत पर विश्वास करिए, किसी और चीज़ पे नहीं। अगर कोई कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, तुम्हारी ये चीज़ अच्छी नहीं है, तुम कहाँ बनोगे, ये तुम्हें सरकारी नौकरी कहाँ मिलेगी, तो इस चीज़ पे कभी भी ध्यान मत दो। क्योंकि अगर किस्मत में नहीं लिखा, अगर बोल रहे हैं लोग, तो मेहनत करके उसको टाला जा सकता है। आप इतना तपस्या कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि किस्मत भी आपके सामने झुक जाए। इसी तरह एक और कोटेशन में बोलता हूँ आप लोगों को, मोटिवेशन। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस हताश में है, तू किस हताश में है, तू चल, तेरे वजूद की समय को तलाश में है। जो तुझसे लिपटी हैं बेड़ियाँ, जो तुझसे लिपटी हैं बेड़ियाँ, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियाँ पिघाल कर बना ले इनको वस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल। तो दोस्तों, तुम भी खुद की खोज में निकलो। ओके दोस्तों, तो आगे हम चलते हैं। आज ज्योग्राफी की बात करते हैं। ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो भी आपके सी और डी में आते हैं उसके लिए। तो हम ज्योग्राफी की आपको बात करते हैं। सबसे पहले तो ज्योग्राफी इंडिया, पहले तो वर्ल्ड में क्या इसकी स्थिति है ये देखेंगे कि इंडिया कहाँ है वर्ल्ड में। तो हम ये आपको एक एटलस, ये एटलस मान लीजिए आपका है। एटलस में क्या हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया। ये क्या हुआ, विषुवत रेखा, विषुवत। ओके दोस्तों, और ये नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। अब दिशाओं का ज्ञान भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ से कर लीजिए। ये आपके 4 दिशा हो गए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये 4 दिशाएं सबको पता हुआ है, आगे भी पता होंगे कुछ लोगों को, ऐसा नहीं है। अब इधर आप देखेंगे तो क्या करेंगे, 4 दिशाएं और हो जाएंगी। ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट हो गया। ओके दोस्तों, और ये आपका साउथ वेस्ट हो गया और ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। ओके दोस्तों, तो हम अब आगे बात करेंगे इसी ग्लोब को बना के आगे। ये मान लीजिए ग्लोब है आपका। ग्लोब में आपको आगे बता ही चुका हूँ, तो उसी में देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा फिर डिस्टर्ब हो जाएगा आप सभी को, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो ये आपका हो गया, ये विषुवत रेखा हो गई, ये बीच में जो भी है ये आपका क्या हुआ, विषुवत रेखा। ये जो है विषुवत रेखा हो गई। ये ऊपर ऊपर आपका नॉर्थ हो गया और नीचे आपका साउथ हो गया। और आपका ये ले लेते हैं, तो आपका इंडिया यहाँ पे बसा हुआ है। कहाँ पे, ये इस कोने में इंडिया बसा हुआ है। ओके दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्ट, ये कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी, नॉर्थ ईस्ट। अगर वर्ल्ड मैप के हिसाब से हम देखते हैं, वर्ल्ड एटलस के हिसाब से या ग्लोब के हिसाब से, तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट की तरफ बसा हुआ है, अवस्थित है। बसा हुआ अच्छा शब्द नहीं है, तो अवस्थित है। और ये अब तो अगर भूगर्भिक और भूगोल पढ़ेंगे आपको, मतलब भूगर्भिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे आप, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आज भी ये गतिमान है उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की ओर, आज भी ये गतिमान है, अवस्थित। ये कहीं कभी आपको अफ्रीका वाले पार्ट में अवस्थित था, मेडागास्कर से लगा हुआ। ये आज समय के अनुसार ये गतिशील है, तो ये आगे बढ़ता चला गया। तो हम पहले डिस्कशन, ये काफ़ी आगे निकल जाएगा, उससे पहले हम स्थिति को क्लियर कर लेते हैं, क्या क्या स्थितियां हैं। ओके दोस्तों, तो आपका सबसे पहले ये आपका ग्लोब हो गया। ग्लोब में आपका ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ओके दोस्त, और आपका इंडिया कहाँ पे है, यहाँ पे बसा हुआ कहीं पे। ओके, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो अब हम सबसे पहले क्या जानेंगे, ये तो जान गए वर्ल्ड में कहाँ पे है ये। अब हम इंडिया और ये विषुवत रेखा को 0 डिग्री भी कहते हैं। ओके दोस्तों,
ये विषुवत रेखा हो गई, ये देशांतर रेखा हो गई। ओके, देखो 0 डिग्री देशांतर हो गए ये। इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, जो छोटे छोटे एग्जाम जैसे पेट वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों में पूछ लेता है। तो अब इंडिया के बारे में हम इसकी भी चारों अवस्थितियाँ देख लें, चारों दिशाएं देख लें, क्या एक अक्षांश है, क्या सीमाएं हैं, सीमांकन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, ये वाला जो पोजीशन है, ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ओके दोस्तों, तो जो भारत की अवस्थिति आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे है ये चीज़ें। ओके, देखो एक ये हो गई, ये तो आपको श्रीलंका वाला पोजीशन हो गया। तो आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया मुख्य भूमि से लगा हुआ, और एक आपकी ये हो गई। ओके दोस्तों, क्योंकि ये अंडमान निकोबार आपके इंडिया में आता है, तो मुख्य भूमि से ये दूर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी चारों दिशाएं का देशांतर कितना कितना देशांतर है, इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए कि कितनी है। तो आप लोगों में से किसी को पता है, आप लोग बता सकते हैं कितनी होगी इसकी। तो दोस्तों इसके बारे में आप हम बताते हैं, जो मुख्य भूमि से दूर है, जो अंडमान निकोबार वाला अवस्थिति है, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। 6 डिग्री 4 मिनट से ऊपर ऊपर जो है आपका ये इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट इसे कहते हैं। ओके, उत्तरी अक्षांश, यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। और आपको जो मुख्य भूमि से ये तिरुवनंतपुरम जो तेलंगाना वाला सॉरी तमिलनाडु वाला है, यहाँ मुख्य भूमि है। तो मुख्य भूमि से जो लगता हुआ है, इसका क्या है 8 डिग्री 4 मिनट। क्वेश्चन में पूछेगा आपसे 8 डिग्री 4 मुख्य भूमि से लगता हुआ, तो 8 डिग्री 4 मिनट बताएंगे। अगर मुख्य भूमि से बाहर पूछें, अंडमान निकोबार भी आ जाएगा, तो वहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट होगा। और नॉर्थ में क्या है 37 डिग्री 6 मिनट। और फिर उसके बाद हम ईस्ट और वेस्ट का देख लेते हैं। ईस्ट और वेस्ट का क्या पोजीशन है, तो आपका पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 60 मिनट है, 68 डिग्री 60 मिनट। और पश्चिमी देशांतर कितना है 97 डिग्री 25 मिनट। ओके दोस्तों, 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, ये आपका कहलाएगा इंदिरा पॉइंट कहलाएगा। ओके दोस्तों, इंदिरा पॉइंट ये आपका कहलाता है। और आगे क्या है, तो दोस्तों ये क्या है आपका, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट होगा, ये इंदिरा पॉइंट जो आपका इंदिरा पॉइंट है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या है इंदिरा कॉल, इसको ऊपर वाले को इंदिरा कॉल कहते हैं। जो सबसे नॉर्थ अवस्थिति है उसे इंदिरा कॉल कहते हैं, और सबसे साउथ अवस्थिति है इसे इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। इसे कभी ये जो इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ पे है, ये आपका निकोबार द्वीप में है। कहाँ पे दोस्तों, निकोबार वाले द्वीप में है, निकोबार द्वीप में है, निकोबार द्वीप में है इंदिरा पॉइंट। जी आपका 2004 में लगभग काफ़ी ज़्यादा सुनामी आई थी 2004 में, तब ये समुद्र के अंदर जा चुका है, डूब चुका है। तो वो आपका साउथ का पॉइंट है जो है इंदिरा पॉइंट है। आपका इधर देखेंगे पश्चिम में जो है, ये गुजरात में गुहार मोती है। क्या चीज़ है, गुहार मोती, गुहार मोती। ओके दोस्तों, ये गुहार मोती सबसे पश्चिमी पॉइंट है, सबसे पश्चिमी अगर पॉइंट देखेंगे तो गुहार मोती आपका है। ओके दोस्तों, और सबसे पूरब पॉइंट क्या है, कहाँ पे मिलेगा आपका, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में वो भी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में किबुथी, किबुथु या किबुथी भी कहते हैं, किबुथ भी कहते हैं। ऐसे ही अलग अलग बुकों में कुछ मिलता रहता है, ऐसे किबुथी किबुथ समथिंग ऐसे ही देते रहते हैं सब। तो ये हमको इसके बारे में, चारों दिशाओं के बारे में मालूम चल गया। अब एक बार मैं क्लियर मैप बना देता हूँ। ये आपका सबसे नॉर्थ में क्या है, यहाँ पे ये आपका कहाँ पे है, लद्दाख में है। सबसे उत्तरी पॉइंट जहाँ पे लद्दाख में है, ये कहलाता है इंदिरा पॉइंट। सॉरी मैं बोल रहा हूँ इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे इंदिरा कॉल होगा। अब नॉर्थ, ये साउथ वाला क्या है, इंदिरा पॉइंट साउथ वाला है, इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पे है आपका, निकोबार,
निकोबार द्वीप में है। ओके दोस्तों, और ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ईस्ट में कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ओके दोस्तों, काफ़ी पेन मोटा है, इसको मैं थोड़ा पतला कर लेता हूँ, सही से लिखने जा रहा। और फिर उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे, किबुथी, किबुथी, किबुथ, जो भी हो आप लोग देख लीजिएगा, अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखा होता है। और अगर आपको सही जो लगे कमेंट कर दीजिएगा, गलतियाँ हो भी सकती हैं मुझसे। और वेस्ट में कहाँ पे है, गुजरात में। कहाँ पे दोस्तों, गुजरात। ये गुजरात में कहाँ पे, क्या बोला जाता था, गुहार मोती बोला जाता है, गुहार मोटा, गुहार मोती, ऐसे करके बोला जाता है। ओके दोस्तों, तो ये हमको भारत की चारों दिशाओं के बारे में हमने जनरल नॉलेज रख लिया कि क्या है, क्या पोजीशन, क्या स्थिति है इसकी। अब हम आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं, और भारत के बारे। अब आगे हम इसके सीमाओं के बारे में, भारत की सीमाओं के बारे में आगे भी जानते हैं, क्या पोजीशन है इसका। इससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मैप के सहारे पढ़ाना थोड़ा आसान होता है और आप लोगों को भी समझना आसान होता है। सॉरी दोस्तों। अब हम इसके सीमाओं के बारे में जानते हैं, सीमाएं इसकी। सबसे पहले क्या सीमाएं क्या हैं, दो प्रकार की सीमाएं हो सकती हैं, एक मानव निर्मित भी हो सकती हैं और प्राकृतिक सीमाएं हो सकती हैं। तो सीमाएं क्या हैं, सीमाओं को हम देखते हैं दो प्रकार से हो जाएंगी। कौन सी, एक मानव निर्मित और दूसरी प्राकृतिक सीमाएं। देखो मानव निर्मित वाले में जो होगा, दो मानव मतलब हम लोगों ने बनाया है, जो मतलब हमारी सरकार ने बनाया है, जब भी जो हमारे गणतंत्र ने बनाया, हमारे संविधान ने बनाया, जो डिसाइड किया गया वो हो गया। और दो प्राकृतिक निर्मित हो गया, जैसे अब प्राकृतिक निर्मित खासतौर से आप देख लीजिए कौन सी सीमाएं हैं आपका। ये मैकमोहन रेखा पूरी तरह से क्लियर नहीं है, चाइना से जो लगता है, तो आपको कहाँ पे साउथ, आपको पूरब की ओर मैकमोहन तो क्लियर हो जाती, पर ये आपको पश्चिम की ओर जैसे बढ़ते जाते हैं वहाँ पे क्लियर नहीं होती है। तो मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित दो प्रकार से हो गए। ओके दोस्तों, तो मानव निर्मित किनके पास है, मानव निर्मित आपका पाकिस्तान जैसे हो गया, और बांग्लादेश के साथ भी हमारे सीमाएँ, ये तो सबसे ज़्यादा सीमाएँ इसकी लगती हैं, लगभग 4000 समथिंग करके है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, सबसे ज़्यादा अगर भारत की सीमाएँ किसी से लगती हैं वो बांग्लादेश के साथ लगती हैं। ओके दोस्त, और हम अब सीमाओं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, भारत की सीमाएँ। भारत की जो सीमाएँ लग रही हैं वो 15,000, भारत की जो सीमाएँ हैं जो नॉर्थ में हैं, ये आपका ये पोजीशन जो मतलब किसी देश से लगा हुआ है, ये सारी पोजीशंस, तो इसकी लगभग है ये 15,000 के लगभग है, 15,000 के लगभग है ये सीमाएँ, 15,000 किलोमीटर के लगभग है। और जो समुद्र तटीय है, ये आपको जो समुद्र तटीय मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, ये 6100 किलोमीटर है। और अगर आप द्वीपों को ले लेते हैं, इधर हो गया अरब सागर में भी कुछ द्वीप हैं हमारे, उनको अगर टोटल ले लेते हैं तो टोटल मिला के और प्लस ये जो तटीय हैं, तो आपका हो जाता है एनसीईआरटी के अनुसार 7516.6 किलोमीटर। ओके दोस्तों, कितना, 7516.6 किलोमीटर। ये क्या है, कुल तटीय प्लस द्वीपीय, क्या हो जाएगा, तटीय प्लस द्वीपीय, इनका टोटल हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। ओके दोस्तों, और अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या, इसको साफ करते हैं। अब हम आगे देखेंगे क्या, इनकी सीमाएं कौन कौन से देशों से लगती हैं, ये सारी चीज़ें। तो तटीय पड़ोसी देश जो हमारे कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये देखेंगे, 9 तटीय पड़ोसी देश हैं। ओके दोस्तों, 9 तटीय पड़ोसी देश हैं, वो कैसे, पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान हो जाएगा, यहाँ पे अफ़गानिस्तान, इसकी सबसे कम सीमा लगती है, लगभग 150 से भी कम, 150 किलोमीटर से भी कम सीमा लगती है। फिर बाद चाइना की अच्छी खासा हमारा सीमा लगता है, आपको लद्दाख से लेके सीधा अरुणाचल प्रदेश में कभी
कहीं अरुणाचल प्रदेश में वो घुसने का प्रयास करता है, कहीं लद्दाख में आपकी स्थितियाँ ख़राब हो जाती हैं, जैसे अभी हुआ था कुछ समय पहले ही नालवान घाटी वगैरह के मुद्दे को लेकर। फिर ऊपर नेपाल की सीमा हमारी लगती है, नेपाल के साथ, फिर भूटान के साथ भी हमारी सीमा लगती है। ओके दोस्तों, यहाँ फिर आपका म्यांमार के साथ लगती है, और यहाँ बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, और फिर मालदीव के साथ हमारी सीमा लगती है। मालदीव वगैरह हो गया, यहाँ पे इस पोजीशन में मालदीव वगैरह हो गया, और फिर श्रीलंका ये हो गया, मालदीव वगैरह यहाँ पे पड़ेगा आपका। आप वर्ल्ड एटलस में देखिएगा, नहीं मैं दिखा भी सकता हूँ आपको मालदीव कहाँ पे है। चलिए अभी हम दिखाते हैं उसको। और फिर उसके बाद आपका कि और सीमाओं की हम बात कर रहे हैं, तो हम सीमाओं में अब देख लें सबसे अधिक किन देशों से सीमाएं लगती हैं। जैसे अभी मैंने बताया सबसे अधिक बांग्लादेश से लगती हैं, तो ये क्रम पूछ लेता है भाई सबसे अधिक कहाँ से लगती है, तो सबसे अधिक आपका बांग्लादेश से लगता है। पहला किससे? बांग्लादेश से, और दूसरा फिर चीन से लगता है। चीन से आपका 3488 किलोमीटर, और बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर लगता है ये। ओके दोस्तों, फिर तीसरा है आपका पाकिस्तान से कितना लगता है? 3323 किलोमीटर। ओके दोस्त, और चौथा आपका नेपाल से लगता है। नेपाल हमारा रोटी बेटी का संबंध, 1751 किलोमीटर। फिर बाद आपका पांचवा म्यांमार से लगता है कितना? 1643 किलोमीटर। फिर आपका भूटान से 699 किलोमीटर। और जैसे अभी मैंने बताया था अफ़गानिस्तान का सबसे कम लगता है, वो कितना है? आपका है 106 किलोमीटर। ओके दोस्तों, अब अगर हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि इनके साथ क्या क्या है, तो आपका बांग्लादेश के साथ जो है ये क्या होगा? रेड क्लिफ, और पाकिस्तान के साथ भी रेड क्लिफ ही होगा, क्योंकि ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश, ये तो बाद में 1971 के वार में अलग हुआ। हमारे इंदिरा गांधी जी ने काफ़ी वो किया था, उन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान पाकिस्तान के 2 खंड हो गए। हमारे इंदिरा जी में इतनी पावर दी, 2 खंड कर दिया। उसके बाद ये आपका चीन के साथ मैकमोहन रेखा मैंने बता चुका है, मैकमोहन रेखा लगता है, और पाकिस्तान के साथ आपका रेड क्लिफ ही लगता है, आप लोग जानते ही हैं। फिर उसके बाद आपके साथ ये क्या नाम है आपका, अफ़गानिस्तान के साथ दुरंड लगती है। कौन सी? दुरंड रेखा। ओके दोस्तों, दुरंड रेखा इसके साथ रखती है। अब हम ये कुल मिला के जो हो जाता है, पूरा टोटल हो जाता है आपका 15,106.7 किलोमीटर। जो 15,000 मैंने बताया था वो लगभग में था 15,106.7 किलोमीटर टोटल आपकी स्थलीय सीमा लगती है। क्या चीज़? स्थलीय सीमा। ये क्वेश्चन पूछ लेता है स्थलीय सीमा कितनी लगती है, कितने किलोमीटर लगती है, तो आपका ये इतना लगता है स्थलीय सीमा। बाकी अब हम बात करते हैं आगे, आप लोग देख लीजिएगा इसे वीडियो को फिर से। अब हम इसके और भी चीज़ों की बात करेंगे, जैसे ये इंडिया का मैप हो गया, पूरा साफ़ ही कर देते हैं। ये इंडिया का मैप हो गया। अब आपने सीमाओं को देख लिया क्या क्या किससे लग रही हैं। ओके दोस्तों, अभी हम कुछ चीज़ें जैसे बेसिक चीज़ें छूटी जा रही हैं, जैसे ये नॉर्थ से ईस्ट हो गया, और ये पूरब से पश्चिम हो गया। तो ये सबसे दूरियां कितनी हैं इनकी, तो नॉर्थ से ईस्ट की जो दूरी होगी वो है 3214 किलोमीटर। कितना दोस्त? 3214 किलोमीटर। और ये पूरब से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर। ओके दोस्तों, कितना है? 2933 किलोमीटर। तो ये भी
पूछ लेता है कितना नॉर्थ ईस्ट की कितनी है दूरी और ईस्ट वेस्ट की कितनी है दूरी, इस चीज़ को पूछ लिया करता है। ठीक है दोस्तों। और हमारा जो बेसिक चीज़ें कुछ जान लेते हैं। हमारा इसका क्षेत्रफल जो है इंडिया का कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये भारत का क्षेत्रफल हो गया। जो कि कुल वर्ल्ड के भूमि का कितना परसेंट है, 2.4% है, पूरे विश्व की भूमि का, विश्व की भूमि, जायज़ भूमि अच्छा शब्द नहीं होगा यहाँ पे, भूमि स्थल का, स्थल प्लस जल जो भी है, स्थल प्लस जल दोनों आएंगे इसमें, पूरे विश्व की भूमि का 2.4% है। यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। और आपने ये भी देख लिया, नॉर्थ ईस्ट की लंबाई भी देख लिया, साउथ ईस्ट की देख लिया। अब आप देखेंगे क्या, कर्क रेखा वगैरह के बाद देख लिया, कर्क रेखा। और यहाँ पे कर्क रेखा इंडिया से गुजरती है, मकर रेखा तो जाती नहीं है, तो मकर रेखा हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करेंगे। तो कर्क रेखा आपका कहाँ से जाती है, कर्क रेखा कितना है आपका, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोला जाता है। कितना, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोला। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है ये पूछ लिया जाता है, और कितने राज्यों से होकर जाती है ये पूछ लिया करता है। ओके दोस्तों। अब बिहार में मत चले जाना, बिहार नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा जय। ओके, तो आप लोग 8 राज्यों से होके जाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या होगा, गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात बाद राजस्थान लिख देते हैं, क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं, मतलब आपको पश्चिम से पूरब की ओर राजस्थान, क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी। फिर उसके बाद आपका क्या पड़ेगा, मध्य प्रदेश पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ पड़ेगा। फिर आपका क्या पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, ये झारखंड। आप लोग मैप एटलस लेकर जरूर बैठिएगा। झारखंड के बाद क्या है आपका, पश्चिम बंगाल आपका आता है, ये ममता जी, पश्चिम बंगाल। फिर आपका क्या आता है, त्रिपुरा। उसके बाद त्रिपुरा के बाद बांग्लादेश, त्रिपुरा आता है। त्रिपुरा के बाद क्या आता है, मिजोरम। यहाँ पे आप लोग थोड़ा अभी अगर देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा, थोड़ा सा गलत दिखेगा जो मैंने खींचा है, तो आप लोग ये देखिएगा। ओके दोस्तों, ये चीज़ें हैं, मणिपुर नहीं आ जाएगा उसमें, ये आपका हो गया। इसके बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी लोगों के पास होते हैं, आप अपना भी शॉर्ट ट्रिक्स हमेशा याद रहता है अपना, तो आप लोग अपना बना लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम अब आगे बात कर रहे हैं, ये आपके कर्क रेखा की बात हो गई। अब एक और रेखा हमारे यहाँ से गुजरती है, जो कि हमारे मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से होकर लगभग गुजरती है। तो आपका कौन सा होगा वो, आपका 82.5 डिग्री मानक समय रेखा। ये कितने राज्यों से होकर जाती है, आपका ये 5 राज्यों से होकर जाती है। कितना, 82.5 डिग्री भारतीय समय, भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय रेखा। ओके दोस्तों, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले तो आपका यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश, एमपी, शिवराज सिंह वाला। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और चौथा क्या हो जाएगा, उड़ीसा।
उड़ीसा, आप जानते हैं कि खेलों में कितना आगे है उड़ीसा, भुवनेश्वर वगैरह, बहुत सारे स्टेडियम बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल के बने हुए हैं। और फिर आपका पांचवा जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ओलंपिक में आपने देखा था उड़ीसा कितना फेमस चल रहा था। तो ये आपके 5 राज्य हो गए जहाँ से 82.5 डिग्री जाती है। ये भारतीय समय मानक रेखा होती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा से 82.5 डिग्री है। किस साइड, पूर्व की तरफ, पूरब की तरफ है। और इसमें अगर हम देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी और आईएसटी, इसे आईएसटी भी कहते हैं, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो जीएमटी और आईएसटी में डिफरेंस कितने घंटे का होता है, 5.5 घंटे का होता है। ये हम बाद में बात करेंगे, अभी कोई आगे टॉपिक जब आएगा क्रमबद्ध तरीके से तो आगे हम बात करेंगे इस चीज़ का। 5.5 डिग्री होता है ये। और फिर अभी हम बात करेंगे पूरब और पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट में समय का काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे किबुथी जो हो गया और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। तो सबसे पहले सूर्योदय, जो सूरज दिखाई देता है कहाँ, पूरब की ओर दिखाई देता है, तो वही किबुथी में दिखाई देगा आपको पूरब की ओर। अब इसका मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि सबसे पहले सूरज वहीं दिखाई देता है, मतलब उदय होता है, सूरज कभी डूबता तो है नहीं है। आप लोग जनरली क्या बोला, सूरज उग गया है, वो हमेशा रहता है, दिखाई नहीं देता है। सूरज तो स्थित है, आपका पृथ्वी उसका चक्कर लगा रहा है। तो सबसे पहले दिखाई देता है उदय, उसे कहा जाता है, जनरली लैंग्वेज में हम कह देते हैं ऐसा। तो हम आगे अब जैसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे सबसे अधिक तटीय रेखा किसकी रखती है, तटीय रेखा सबसे अधिक किसकी लगती है, किस राज्य की लगती है, तो आपका गुजरात जो है, जितना ये याद रखो, जितना कटा फटा तटीय क्षेत्र होगा, कटा उटा, जैसे टेढ़ा मेढ़ा तिरछा होगा, जैसे यहाँ पे देखिए कितने बार इधर उधर कटा फटा, जितना कटा फटा होगा उसकी तटीय रेखा ज़्यादा होगी। तो गुजरात की सबसे अधिक तटीय रेखा लगती है। ओके, समुद्र से सबसे अधिक तटीय रेखा इसी की लगती है। और सबसे कम तो आप जानते हैं, सबसे कम किसका होगा, आप लोग कमेंट करें। कम तो गोवा ही होगा, सबसे छोटा है, क्योंकि गोवा का हो जाएगा। आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया यहाँ पे, तो ये 82.5 डिग्री मैंने बताई थी मानक समय रेखा, तो इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है किस शहर से होकर गुजरता है। तो मैंने आपको वहाँ पे इशारा किया था थोड़ा, क्या, इलाहाबाद, प्रयागराज, जिसका प्रयागराज नाम हो गया है। प्रयागराज के निकट जो है आपका मिर्ज़ापुर से होकर गुजरा, प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से निकलता है ये प्रयागराज। आपका गंगा और यमुना का मिलन होता है और त्रिवेणी कहलाता है यहाँ पे, जिसमें एक नदी का। चलिए दोस्तों, ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ये कुल मिला के परिचय था हमारा, भारत का था। आगे हम लाएंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, मैं अभी ये इंट्रोडक्शन था एक परिचय का, फिर आगे मैं लाता हूँ इसके बारे में डिटेल चीज़ें, और हम इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे अच्छे से, और हम बात करेंगे इसकी। तो दोस्तों, एक चीज़ आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट भी, लाइक भी, शेयर भी कीजिएगा। आप सभी दोस्तों को अगर फ़ायदा होता है तो आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। और एक छोटी सी चीज़, लोगों का क्या है, लोगों का मत ध्यान दो रखो दोस्तों, क्या है, लोगों का क्या है, पहले वो पीछे खींचते हैं आपको, पहले वो आपको पीछे खींचेंगे, आपका मजाक बनाएंगे, बाद में आपके सिलेक्शन के बाद क्या होगा, वो आप जैसा बनना चाहते हैं, आप उनके फ़ोन का, लैपटॉप का, फ़ोन का आप क्या हो जाते हैं, वॉलपेपर हो जाते हैं, आप मोटिवेशन हो जाते हैं उनका। इसलिए लोगों की मत सुनो, उनके विचार आपके स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे आप सेलेक्ट हो जाएंगे, वही लोग आपसे फ़ोटो
क्लिक करवाना चाहेंगे कि एक सेल्फ़ी सर, प्लीज़ एक सेल्फ़ी। और फिर अगर आपका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है जैसे, तो वही लोग बोलते हैं ये क्या क्या करेगा, आखिर कैसे सरकारी नौकरी पाएगा, कभी नहीं होगा इसका। वही लोग आपको पीछे खींचते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, अब बाद में वही लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए लोगों को मत चुनिए, उनके विचार आपकी स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, आप अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। आप सिलेक्शन जिस दिन हो जाएगा, आप लोगों के पीछे खुद ही लोग आएंगे। आपको इस समय बहुत सारे होता है, बहुत सारे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि रिश्तेदार रिलेशन में भी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, आपके गांव में भी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। अजीब से देखते हैं कि यार इतने सालों से तैयारी कर रहा है, ये कर रहा है, मगर जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपके पीछे वही सारे आएंगे, वही लोग कहेंगे, दूर से आपका रिश्ता निकालेंगे कि ये मेरे चाचा के, भतीजे के, नाती के, ये फलाना ढंकाना, ये सारी चीज़ें करें। इसलिए लोगों की मत चुनो, अपना फोकस करो और सेलेक्ट हो। और केडी सफ़र के साथ आपको ज़रूर अगला वीडियो आएगा, और आप अपने दोस्तों से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, यही हमारा मोटिवेशन होता है। आप लोग कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, फिर हम चलते हैं इसी मोटिवेशन के साथ। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।